नए कानून के विरोध में असहाबे सुफ़ा एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा दिया गया ज्ञापन। बुरहानपुर में भी थमे रहे कमर्शियल वाहनों के पहिए, यात्री रहे परेशान। हिट एंड रन को लेकर बनाए गए नए कानून के विरोध में चल रही बस, ट्रक, ऑटो, टैंकर सहित अन्य कमर्शियल वाहन के ड्राइवरों की हड़ताल का असर बुरहानपुर शहर में भी दिखाई दिया। सैकड़ों से अधिक बस, ऑटो और ट्रक ड्राइवर ने सोमवार को केंद्र सरकार के नए आदेश को लेकर हड़ताल की। इसके चलते शहर में चलने वाली सैकड़ों बसों के पहिए थम गए। ऐसे में यात्रियों को नए साल के पहले दिन ही आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। पेट्रोल डीजल का परिवहन करने वाले टैंकरों के ड्राइवर भी हड़ताल में शामिल रहे। इसके कारण पेट्रोल पंप पर भी लंबी लंबी कतारें देखी गई। असहाबे सुफ़ा एजुकेशनल सोसाइटी के अध्यक्ष हाजी अब्दुल बासित साहब ने ट्रक और यात्री बस चालकों की हड़ताल को लेकर मां महिमा राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी को एसडीएम कार्यालय के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया है एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भी लिखा है। इसमें कानून वापस लेने के लिए पुनर्विचार करने की बात लिखी गई है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर सरकार कानून वापस लेने से मना करती है तो ट्रक ड्राइवर आंदोलन के साथ साथ चक्काजाम भी करेंगे। इस नियम के आने के बाद भारी वाहन चालक अपनी नौकरियां छोड़ रहे हैं। सरकार विचार करे। सोसाइटी अध्यक्ष हाजी अब्दुल बासित ने कहा कि संपूर्ण परिवहन उद्योग इस बात से बहुत चिंतित है कि इस तरह के कठोर कानून को लागू करने से पहले किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं की गई। देश भर में आपूर्ति श्रृंखला में अचानक व्यवधान आ सकता है। परिवहन उद्योग आर्थिक मशीनरी में एक महत्वपूर्ण कड़ी है और किसी भी व्यवधान के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। हम सरकार से अपील करते हैं कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा व्यक्त की गई सभी समस्याओं पर गंभीरता पूर्वक विचार करें। ज्ञापन देते समय कोषाध्यक्ष मोहम्मद आलम अंसारी साहब, समिति सचिव प्रकाश ठाकुर साहब, संचालक सैयद तौसीफ मीर साहब, रफीक खोखर साहब और सभी ऑटो चालक मौजूद थे। वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो। कानून लागू किया है जो दुर्घटना होने के बाद यदि घायल को इलाज के लिए ले जाया जाता है तो वाहन चालक को 10 वर्ष की सजा एवं जुर्माना का प्रावधान किया गया है। यदि वाहन चालक घायल व्यक्ति को लेकर पुलिस स्टेशन या अस्पताल ले जाया जाता है तो सजा कम होती है। महोदय, जानबूझकर कोई जान नहीं ले सकता, ना इसे कोई नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि वाहन चालक का भी परिवार होता है और वो कई दिनों तक अपने परिवार को छोड़कर अपना वाहन चलाकर परिवार का पालन पोषण करता है। क्योंकि विधान में दुर्घटना को प्लानिंग से किया गया कर माना गया है। ये एक बिना सोचे समझा दुर्घटना जिसे दोनों ही पक्षों के मंशा का एक दूसरे को मारना या चोट पहुंचाना नहीं होता, इसीलिए विधि में इसे दुर्घटना का नाम दिया गया है। इसी विधि के मंशा को देखते हुए यह कानून विधि के विरुद्ध एवं जनहित और विशेषकर मोटर विकल्प से काम करने वाले लाखों लोगों के कानूनी अधिकारी विपरीत है। इस दुर्घटना में संबंधित इतने कठोर कानून की परिपालन में इससे संबंधित में लाखों लोगों का असर पड़ेगा। इसलिए वाहन चालक अपना लाइसेंस, बीमा, रोड टैक्स, फिटनेस कंप्लीट रखता है और इसके लिए हज़ारों रुपये खर्च करता है ताकि उससे कोई दुर्घटना ना हो और इससे बचा जा सके। अध्यक्ष श्रीमान से प्रार्थना है कि उक्त आवेदक परिपालन में जो कानून बनाया गया है वो निरस्त करने की कृपा करें। असहाबे सुफ़ा एजुकेशन सोसाइटी द्वारा ये ज्ञापन सौंपते हुए मैं कोष अध्यक्ष मोहम्मद आलम अंसारी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं SK24 भारत न्यूज। हमारी न्यूज सबसे पहले देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।